रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देंगे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की भोली ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। हर्ष में अधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे भक्ति से त्यागी हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण हो गई यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण। भाग्य पावन के हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, हिरण्यम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम करें, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देंगे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो हे महान, सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना। और 2 मिनट आंखें बंद करके ही बैठेंगे, श्रवण करेंगे प्रभु से ध्यान लगाकर। हे सर्वाधार सर्वांतर्यामी परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है, उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अविलक्षित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हमें सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, हम आपकी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु,
हम आपको ही पुकारते हैं और आपका ही आचरण करते हैं। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो, क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार, शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। आपके संस स्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो, हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो, विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो, हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। दीनाथ दीनों के मध्य में विचरने वाले आपके चरणार बिंदों में हमारा जीवन अर्पित हो। इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करें। ओम शांति शांति शांति। चारों दंपति जोड़े सभी को इस यज्ञ की बड़ी सुंदर व्यवस्था में आपने आहुतियां लगाई हैं। आप सभी को आशीर्वाद है, शुभाशीष है, शुभकामनाएं हैं। बड़ा ही सुंदर नेक और पवित्र कार्य तप किया है। यही तप है शास्त्रों में। धूप को भी सहन करना, गर्मी को भी, ऊपर से धूप और सामने से अग्नि। अब इसको जो सहन करी ये तप है। शरीर की बीमारियां बाहर गई है, थोड़ी निकल गई, ये पक्का है। सिकाई करवाते हैं लोग, कभी घुटने की, कोई कमर की, कभी कोई कहीं, तो यहाँ हो गई कि नहीं? पूरे शरीर की हो गई। और ऐसी विधा से हुई है, इस विधा से कोई करता नहीं। आप चिंतन करके देखें कि कितनी सूक्ष्म आपके द्वारा आहुति हुई है, और वह सूक्ष्म होकर के, सूक्ष्मतर होकर के आहुति अग्नि के माध्यम से वायु के प्रेशर से आप तक टकरारी शरीर में आते हैं। तो फिर वो कितना लाभ करेगी, चिंतन कर सकते हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था है, इसका खूब लाभ शारीरिक दृष्टि से तो मिलेगा ही। इसका जो आपके द्वारा आहुतियां देकर के वातावरण की सुगंधित सबको लाभ हो रहा है, ये भी पुण्य प्राप्त हो। ये है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म। इसी को ऋषियों ने कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। आइए उस परमात्मा की व्यवस्था में हम सब ने यह यज्ञ किया। एक छोटा सा मधुर गीत मिलकर के गाते हैं। आप सब मेरे साथ गुनगुनाएंगे शब्द जो कवि ने लिखे हैं। वो एक आरती की धुन है, जिस आरती को आप गाते रहते हैं। ताल में ताली बजा करके गाइए, आप सबको आनंद आएगा।